न्यूज में बराबर सुनते होंगे, कभी इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, कभी उस कंपनी का आईपीओ आ रहा है। ये भी सुनते होंगे किसी ने आईपीओ में पैसा लगाया था और उसका इतना ज्यादा पैसा डूब गया, और कभी ये सुनते होंगे कि उसने आईपीओ के थ्रू बहुत ज्यादा पैसा कमाया। तो आपके ब्रेन में ये जरूर चलता होगा, यार ये आईपीओ का चक्कर क्या है, मतलब कि 2-3 सवाल चलता होगा। समझ जाएंगे आईपीओ क्या है, ये अलग मुद्दा है, लेकिन इसके बाद कमाई कैसे होता है। और अगर आपको मन है कि आप भी आईपीओ से कमाए तो आखिर प्रोसेस जानिएगा, तभी तो कमाइएगा ना। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी इंटरनेट यूजर है आज के डेट में 18 साल से ऊपर, उन सभी को जानकारी लेना जरूरी है कि आखिर ये आईपीओ से पैसा कमाया कैसे जाता है। सबसे पहले आईपीओ के बारे में समझते हैं। आईपीओ पहले फुल फॉर्म समझ लेते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये तो हुआ फुल फॉर्म, लेकिन असल मीनिंग क्या होता है। देखिए, आईपीओ जो कनेक्शन है ना, वो शेयर मार्केट से है। शेयर मार्केट में आप सुनते होइएगा कि कोई बंदा आता है और शेयर अपना बेचता है, और कोई खरीदता है और प्रॉफिट कमाता है, किसी को लॉस होता है, ऐसा सुनते हैं ना। लेकिन शेयर मार्केट से पहले भी कुछ होता है, और वो होता है आईपीओ। आईपीओ ऐसे समझिए कि अगर कोई कंपनी है और वो अपना हिस्सा बेचना चाहती है, पहली बार बेचना चाहती है, तो क्या करेगी? वो सबसे पहली बार आईपीओ लाती है। और आईपीओ में जो लोग खरीदते हैं, जो जैसे कि अगर आपको किसी कंपनी का आईपीओ खरीदना है, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी है जो एबीसीडी करके नाम है, उस कंपनी को फंड चाहिए, पैसा चाहिए, जो उसका पर्पस है उसको पूरा करने के लिए। अब वो कंपनी कहती है कि एक काम करते हैं, मैं पब्लिक हो जाता हूं, कुछ परसेंटेज जो शेयर है पब्लिक को दे देता हूं और पब्लिक से पैसा उठा लेता हूं। अब इससे क्या होगा कि उस कंपनी को, जो एबीसीडी करके कोई कंपनी है, इसको कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है। उसने अपना हिस्सा बेचने का प्लानिंग किया, तो जैसे ही बेचने का प्लानिंग किया तो कितना हिस्सा बिकेगा, उसका कितना पार्ट होगा, और इसके बाद उस हिस्से का प्राइस क्या होगा, ये सब जो है आईपीओ से पहले सेट किया जाता है। और सेट अपने मन से नहीं किया जाता है, इसमें बहुत सारे लीगल प्रोसेस होते हैं। अब इसके बाद जब प्राइस सेट हो जाता है तो इसके बाद ये पब्लिक को बोला जाता है कि जो लोग, पूरे देश में जो भी लोग हैं, उनको अगर इस कंपनी का अगर हिस्सा चाहिए तो वो हिस्सा ले सकते हैं पहली बार। और अगर वो पहली बार आएंगे लेने के लिए तो इस प्रोसेस को ही कहा जाता है आईपीओ। इसमें क्या है कि आप डायरेक्ट कंपनी से हिस्सा लेते हो, और आप जो पैसा देते हैं, जितना हिस्से का पैसा आप देते हैं, वो पैसा डायरेक्ट कंपनी को चला जाता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो आप शेयर मार्केट में एंट्री करते हैं, जिसको कहते हैं आईपीओ आने के बाद, आईपीओ अलॉटमेंट के बाद लिस्टिंग किया जाता है। लिस्टिंग का मतलब होता है, जैसे कि अगर आपको किसी कंपनी का आईपीओ मिल गया, मान लीजिए कि आपने एबीसीडी नाम के कंपनी का शेयर कुछ लेना चाहे, सबसे पहली बार डायरेक्ट कंपनी से हिस्सा खरीदना चाहे, आपको आईपीओ मिल गया, आपने जो पैसा दिया वो कंपनी को चला गया। अब आप उस आईपीओ का करेंगे क्या? रखे रहेंगे? नहीं ना। उस आईपीओ के थ्रू जो आपका जो शेयर मिला है, उस शेयर से आप या तो करेंगे कि परमानेंट, आप इन्वेस्टिंग के तौर पे, लॉन्ग टर्म के तौर पे आप कहेंगे मैं रख लेता हूं क्योंकि इसके शेयर का वैल्यू बढ़ेगा, और या तो आपके मन में आएगा कि मैंने हिस्सा ले लिया है, अब एक हाइप बन रहा है न्यूज के कारण, अब मैं क्या करता हूं, इसका प्राइस दोगुना हो गया, 1.5 गुना हो गया, अभी मैं बेच देता हूं और प्रॉफिट निकाल करके ले जाता हूं। इस तरह से लोग आईपीओ में कमाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, देखिए, बहुत लोग जो है ये चीज को नहीं समझ पाते हैं आईपीओ और शेयर मार्केट के बीच का। शेयर मार्केट एक सिर्फ मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस जहां पे जिसके पास जो भी शेयर है वो अपना शेयर बेचता है, और किसी को अपना शेयर, मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, जिसने अपना शेयर बेचा है उसका शेयर लोग खरीदता है। तो मान लीजिए आपने आईपीओ के थ्रू कोई शेयर लिया और मुझे आईपीओ के थ्रू उस कंपनी का कोई शेयर नहीं मिला। अब मुझे मन है कि ये जो एबीसीडी है, ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है, इसका फंडामेंटल, काश इसका शेयर मुझे मिल जाता, हिस्सा मिल जाता, आगे जाके प्रॉफिट में कमाऊंगा। और आपने क्या किया कि आईपीओ में शेयर अलॉट हो गया है। अब जब लिस्टिंग होगा, जब स्टॉक मार्केट एक्सचेंज पे लिस्टिंग होगा, तो उस समय इसका जब डिमांड बढ़ेगा, मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस पे जो है डिमांड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपने अगर कोई 500 का शेयर खरीदा, एक शेयर का 500 रुपया पड़ा है,
तो पहले ही दिन हो सकता है वो 1200, 1300, 1400 रुपया तक चला जाए। अब आप सोचेंगे यार दोगुना कमाने के लिए, ऐसे तो पैसे को दोगुना करने के लिए कितना महीना वेट करना पड़ेगा या कितना साल वेट करना पड़ेगा, यहाँ एक दिन के अंदर अंदर ही पैसा दोगुना हो रहा है। तो क्या जाता है, आप तुरंत क्या करेंगे, अपना जो है शेयर जो है जो आईपीओ में मिला है उसको स्टॉक मार्केट में सेल कर देंगे। अब वो शेयर मैं खरीद लूंगा महंगा पे, या मेरे जैसे लोग होंगे वो खरीद लेंगे महंगा पे, आपको बन गया प्रॉफिट, आप निकल गए। अब वो शेयर और उस कंपनी का हिस्सा मेरे पास आ गया, है ना, जितना भी शेयर मैं परचेज किया हूं या जो लोग परचेज किए हैं उनके पास आ गया। अब इस तरह से शेयर मार्केट पे अपना जो, चूंकि मार्केट प्लेस है, यहाँ पे कोई खरीदा कोई बेचा, अपने रेट के अनुसार जो है लोग बेचता है, लोग को पसंद आता है ठीक है, नहीं तो नहीं सेल करता है। और लोग भी को पता चलता है कि अरे यार इतना में खरीदने में फायदेमंद है तो खरीदे, और नहीं समझ में आया तो लोग नहीं खरीदता है। तो इस तरह से जो लोग सस्ता आईपीओ में लिए और बाद में लिस्टिंग गेन के बाद जो है कुछ दिन बाद स्टॉक मार्केट में उसका प्राइस जो है बढ़ते चला गया और वो प्रॉफिट में चले जाते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में चले जाते हैं, ठीक ना। और या एक दिन के अंदर अंदर जब हाइप बन गया है तो बेच लेते हैं। तो इस तरह से लोग कहते हैं कि मैंने आईपीओ से पैसा कमाया। वो क्या करते हैं, वेट करते रहते हैं, जिस जिस कंपनी का आईपीओ आया आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सबको मिल जाता है आईपीओ, मतलब कि जो लोग अप्लाई करते हैं, ये 100% कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप अप्लाई करेंगे आईपीओ के लिए तो आपको आईपीओ मिल ही जाएगा, आईपीओ के थ्रू शेयर मिल ही जाएगा। जब नहीं मिलता है तो वही लोग बाद में शेयर मार्केट पे जाकर के, मार्केट प्लेस पे जब लिस्टिंग होता है तब उस कंपनी का शेयर खरीदते हैं। आईपीओ के थ्रू कैसे कमाया, पहला कि पहले दिन लिस्टिंग गेन हुआ और बेच दिया, प्रॉफिट निकाला, अगला आईपीओ का वेट कर रहा है, कोई बढ़िया कंपनी का है उसमें अप्लाई किया, अगर आईपीओ अलॉट हो गया फिर शेयर मिला, फिर लिस्टिंग गेन करके जो है जिस समय लिस्टिंग गेन होगा उस समय सेल कर दिया गया। लोग ऐसे ऐसे कमा लेते हैं। अब ये सुनते होंगे कि आईपीओ से नुकसान भी होता है, तो ये नुकसान कैसे होता है, ये अगर आपको समझना है तो वीडियो में समझ में ही आ जाएगा। लेकिन पेटीएम का केस स्टडी जो है बहुत ही, मतलब कि बहुत ही खराब स्थिति हो गया। जो जो लोग आईपीओ में इसका शेयर लिए, पेटीएम जब लिस्टिंग हुआ बहुत हाई प्राइस पे लिस्टिंग हुआ था, और पता है इसका जो जिन लोग के पास आईपीओ लिए ना, वो आईपीओ लेने के बाद जब लिस्टिंग हुआ प्राइस एकदम जंप कर गया, लोग खरीद लिए, और इसके बाद गिरते 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 उसका 50% लॉस हो गया उसके मतलब वैल्यूएशन का। अब सोचिए जो लोग महंगा में खरीदे और उनका वैल्यूएशन सस्ता हो गया तो उन लोगों के लिए कितना पेनफुल होगा सिचुएशन। वो लोग जो सोचे होंगे यार ये कंपनी इतना है उतना है, ये है वो है, इतना न्यूज़ सुनते हैं इसका प्राइस भागेगा, और इसके बाद प्राइस ड्रॉप हो गया। लोग जो है यहाँ पे पैसे गवाते भी है और लोग यहाँ पे पैसे बनाते भी है। बस यहाँ पे कंडीशन यही है, जो लोग वेल रिसर्च करके फंडामेंटल को देख करके एक एक पॉइंट को एनालिसिस करके और इसके बाद शेयर मार्केट में एंट्री करते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और जो लोग सुने सुनाए, यूट्यूब से कोई टिप्स ले लिए, टेलीग्राम से टिप्स ले लिए, इंटरनेट से कहीं सुन लिए कि किसका शेयर खरीदे, ये सब करके सर्च कर लिए और उनको किसी ने बता दिया, कोई टिप्स आनंद मिल गया जो टिप्स देने वाला है, और इसके बाद जो है लोग जो है बाद में ट्रैप में फंस जाते हैं और वही लोग कहते हैं यार शेयर मार्केट तो एक जुआ है। तो आपका क्या ओपिनियन है आईपीओ और शेयर मार्केट के बारे में, नीचे कमेंट में जरूर बताइए।